डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने Y1 स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग हर्ष और आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का महाज्ञान देने के लिए हाजिर हूँ। तो आज हमारा छठा क्लास है और छठे क्लास में हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ अद्भुत सेक्शन। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था वर्णमाला का चक्रीय क्रम, जिसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। तो आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक छोटा सा सेक्शन, वर्णमाला का सम और विषम क्रम। तो आइए सीखते हैं कि वर्णमाला का सम और विषम क्रम क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। ई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर हैं। पहले हम सीखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो सम क्रम होता है वो क्या होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो सम क्रम होता है उसकी परिभाषा ये होती है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो जो सीरीज हमें प्राप्त होती है, जो हमें क्रम वर्णमाला का प्राप्त होता है, वह होता है अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम। तो भाई ए से प्रारंभ करते हुए, तो पहले हम ए की बात करेंगे। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर सी होगा, फिर ई होगा, फिर जी होगा, फिर आई होगा, फिर क्या होगा, के होगा, फिर एम होगा, फिर ओ होगा, फिर क्यू होगा, फिर क्या होगा, एस, यू, डब्ल्यू और वाई। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में समक्रम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन अक्षरों को जिन्हें हमने रेड पेन से क्या किया है, मार्क किया है, सर्किल किया है, इन्हें हटाना पड़ेगा। इन अक्षरों को यदि हम हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम प्राप्त हो जाएगा। यानी समक्रम में लिखने पर अंग्रेजी वर्णमाला किस तरह से दिखेगी, वो इस तरह से दिखेगी। ये होगा अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम, जो होगा इस तरह से कुछ होगा। भाई पहली पोजीशन पर क्या होगा, ए, दूसरी पोजीशन पर क्या होगा, बी, तीसरी पर होगा एफ, चौथी पर होगा एच, पांचवी पर होगा जे, छठी पर होगा एल, सातवीं पर होगा एन, आठवीं पर होगा पी, नौवीं पर होगा आर, 10वीं पर होगा टी, 11वीं पर होगा वी, 12वीं पर होगा एक्स और 13वीं पोजीशन पर होगा जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में समक्रम इस तरह से कुछ होगा। अब
सम क्रम इस तरह से होगा। इसे सम क्यों कहते हैं, बात यहाँ पर आकर रुकती है। तो इसे सम इसलिए कहते हैं क्योंकि हकीकत में जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो देखते हैं। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। डी की क्या होती है, 4। एफ की क्या होती है, 6। एच की क्या होती है, 8। जे की होती है 10। एल की होती है 12। एन की होती है 14। पी की होती है 16। आर की होती है 18। टी की 20। वी की 22। एक्स की 24 और जेड की होती है 26। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2। डी की क्या होती है, 4। एफ की क्या होती है, 6। एच की क्या होती है, 8। तो ये संख्याएं 2, 4, 6, 8 क्या हैं, ये सम संख्या हैं। अगर आपने संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा हो, नंबर सिस्टम, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सम और विषम। तो सम संख्या क्या होती है भाई, सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8। जिन संख्याओं के अंत में या जिन संख्याओं का स्टार्टिंग जो हो 2, 4, 6 से हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। यानी 2, 4, 6, 8 इस अंतराल पर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से ये रूप होगा अंग्रेजी वर्णमाला के समक्रम का। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर जो है सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए सवाल के माध्यम से हम इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, वो ये है कि अभी तक हमने एक चीज़ सीखा था अंग्रेजी वर्णमाला में कि हम जब किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू निकालते थे अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं तरफ से या दाहिने तरफ से, तो दोनों का योग कितना होता था, 27 होता था। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, ना जान पा रहे हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछला लेक्चर देखिए, उसमें आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो किसी भी लेटर की हम जब प्लेस वैल्यू निकालते थे, जैसे मान लीजिए कोई पहला लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का ए हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू भाई बाएं तरफ से 1 होती है। अगर दाहिने तरफ से निकालेंगे तो 26वें अक्षर पर होता है ये। तो 1 और 26 का योग क्या होता है, 27 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू जब हम दाहिने तरफ से निकालेंगे या बाएं तरफ से निकालेंगे तो उन दोनों का योग जो होगा वो 14 होगा। 14 क्यों होगा भाई, हम इसी चीज़ से सीखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम टोटल 26 लेटर होते थे, किसी लेटर की प्लेस वैल्यू दाहिने और बाएं से निकालते थे तो उसका योग कितना आता था, 27। ऐसा क्यों होता था भाई, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर होते हैं तो दाहिने साइड से कोई लेटर अगर पहला होगा तो दाहिने साइड से अगर कोई लेटर 26वां होगा तो बाएं साइड से वह पहला होगा। तो यानी 26 और 1 27। अगर बाएं साइड से कोई लेटर दूसरा होगा तो दाहिने साइड से 25वां होगा, यानी उनका योग 27 होगा। और समक्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के समक्रम में कुल मिला के 13 लेटर हैं भाई। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब कुल मिलाकर 13 ही लेटर हैं, 13 ही अक्षर हैं, तो इनका जो योग बनेगा वो कितना होगा, 14 बनेगा। कैसे भाई, हमने इसकी पोजीशन एक पल के लिए इसको हम भूल जाते हैं, ऊपर वाले को। एक पल के लिए हम भूल गए ऊपर वाले को। भाई पहली पोजीशन पे क्या है, बी है, दूसरी पोजीशन पर डी है, इसी तरह से 13वीं पोजीशन पर क्या है, जेड है। अगर हम इसका उल्टा क्रम बनाते हैं, ये तो बाएं साइड से हो गया,
ये कहाँ से हो गया, ये बाएं से हो गया। हमने एक जो क्रम दिया है ये बाएं साइड से है। अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम, इवन सीरीज, इवन ऑर्डर या सीरीज कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई जो हमने क्रम दिया है इनको कहाँ से हमने दिया है, हमने तो बाएं साइड से क्रम दिया है। अगर इसी क्रम को मैं दाहिने से अगर जानना चाहूँ कि इनसे दाहिने से इनका क्रम क्या होगा, तो भाई दाहिने से क्या क्रम देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। भाई दाहिने से क्रम क्या होगा, z पहली पोजीशन पर होगा, x क्या होगा दूसरी पोजीशन पर होगा, v क्या होगा तीसरी पोजीशन पर, t चौथी पोजीशन पर होगा, इसी तरह से b 13वीं पोजीशन पर होगा। अब भाई हम इनका योग निकालते हैं कि दाहिने से और बाएं से इनका योग क्या होगा, दाहिने से इनकी पोजीशन और बाएं से इनकी पोजीशन का योग क्या होगा, तो ये होगा 14, ये होगा 14, भाई ये होगा 14 ये। इसी तरह से z का भी होगा 14। सभी लेटर जितने भी लेटर हैं सभी लेटरों का योग क्या होगा 14, दाएं साइड से और बाएं साइड से, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों से इनकी पोजीशन का योग कितना होगा 14 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, अगर दाहिने साइड से पोजीशन आ गई, मान लीजिए हम कोई प्रश्न हल कर रहे हैं और पोजीशन दाहिने साइड से आ गई, तो हम पहले क्या करते थे, दाहिने साइड से अगर कोई पोजीशन आ गई तो उसमें क्या करते थे कि हम 27 में से उस पोजीशन को घटा करके बाएं पोजीशन कर लेते थे, बाएं साइड कर लेते थे, क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से ही सीखा है, हमने क्रम जो दिया है बाएं से दिया है। तो हम क्या करते थे कि जो पोजीशन दाहिने से अगर पोजीशन आ जाती थी तो बाएं से करने के लिए क्या करते थे भाई 27 में से घटा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पोजीशन दाहिने से आएगी तो बायां करने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन को 14 में से घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों इसमें किसी भी लेटर की पोजीशन क्या है भाई, बाएं से और दाहिने से दोनों तरफ से क्या है, उन दोनों का पोजीशन बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से दोनों की पोजीशन का योग कितना है 14 है। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम सीखते हैं इस चीज़ को और सरल भाषा में। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम है। इस चीज़ को आपको नोट कर ध्यान देना है कि मैं यहाँ जो भी सीरीज़ कराऊंगा, जो भी प्रश्न कराऊंगा, वह क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के समक्रम का होगा। उसी के आधार पर हम किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बताएंगे। तो मान लीजिए बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। भाई यदि अंग्रेजी वर्णमाला समक्रम में लिखी हो, समक्रम की हो, तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर क्या होगा। अब भाई जैसा काम हम पहले करते चले आए हैं वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे भाई, पहले हम देखेंगे पोजीशन क्या है, बाईं पोजीशन है, फिर पोजीशन क्या है, दाईं पोजीशन है। बाईं और दाईं पोजीशन का क्या हो जाता है, योग। एक चीज़ ध्यान में रखना है जो हम पहले से सीखते चले आए हैं, क्या ध्यान में रखना है कि हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं प्रवेश द्वार से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ भाई कि बाएं से पांचवी पोजीशन, फिर दाएं गए हम, दाएं कितना गए हैं, आठवीं पोजीशन तक गए हैं। तो इन दोनों का योग हो गया,
तो ये 13वां अक्षर आ गया, 13वां अक्षर आ गया। अब भाई 13वां अक्षर आ गया तो क्या 13वां अक्षर बाएं से होगा? जी हाँ बिल्कुल, 13वां अक्षर बाएं से होगा। अब बाएं से होगा 13वां अक्षर, तो हमने एक चीज़ सीखा है कि 13वां अक्षर होता क्या है इसमें। भाई 13वां अक्षर क्या होगा? अगर कुछ लोगों का उत्तर यम हो, भाई यम की 13वीं पोजीशन होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यम तो होगा नहीं। यम तो इस सीरीज में है ही नहीं। भाई यम नहीं है तो क्या है? भाई हमने सीखा क्या है कि हमने ऑड पोजीशन वाले जितने भी लेटर हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, हमने सबको हटा दिया है। हमारी सीरीज क्या है? हमारी सीरीज है बी है, डी है, एफ है, इसी तरह से डॉट डॉट जेड तक है, यानी 2, 4, 6 और 26 इस तरह से है। तो किसी भी लेटर की पोजीशन अगर हमें निकालना है, वैसे तो हम बता सकते हैं कि 13वां लेटर क्या होगा? भाई जेड होगा, क्योंकि इसमें 13 लेटर ही होते हैं। हमने बताया आपको कि सम क्रम में कितने लेटर होते हैं? 13, तो 13वां अक्षर तो जेड होगा। लेकिन इस चीज़ को हम और आसान भाषा में बताएंगे। कैसे बताएंगे? कि कोई भी लेटर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, उसकी पोजीशन जो भी बाएं से आएगी वह डबल होगी। डबल होगी मतलब जैसे 13वां लेटर आ गया तो इसको हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26वां। अब हम ये 26वां लेटर बताएंगे अपनी पुरानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। 26वां लेटर बताएंगे अपनी पुरानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो 26वां लेटर क्या होता है भाई? जेड होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जेड। कैसे होता है? देखिए पहले पोजीशन पे क्या है? बी है। भाई पहले पोजीशन पर बी है, अगर बाएं से पहला आ गया इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम डबल करेंगे तभी तो 2 आएगा, क्योंकि बी का क्या होता है? बी का स्थानीय मान क्या होता है? वो अंग्रेजी वर्णमाला में बी का स्थानीय मान 2 होता है। डी का क्या होता है? 4 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है। सम क्रम में 2 है ना, यानी जो पोजीशन बाएं से आएगी वह डबल हो जाएगी। इसी चीज़ को हम सीखते हैं एक और प्रश्न के माध्यम से। जैसे बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? भाई अंग्रेजी वर्णमाला यदि समक्रम की हो तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? इस चीज़ को क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें देखना है कि उसमें क्रम क्या है। भाई बायां है फिर दायां है, तो हम बाएं और दाएं को एज इट इज़ लिख लेंगे। हमने लिख लिया। फिर हमने देखना है कि हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं, उसे अंडरलाइन करना है। हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं से, और जब अपोजिट चीज़ें 2 आती हैं, 2 डिफरेंट चीज़ें जब आती हैं, क्या होता है? उनका योग हो जाता है। भाई बायां और दायां क्या है? डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इन दोनों का योग हो जाएगा। तो बाएं से क्या है? 8वां, और दाएं से कितना है? तीसरा। तो भाई 8 और 3 11, 8 और 3 11 हो जाएगा। तो ये कहाँ से हो जाएगा? बाएं से। बाएं से हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला समक्रम की है तो जो पोजीशन बाएं से आएगी वह डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। ऐसे तो हमें बताने में दिक्कत होगी ना भाई कि 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो डबल कर देंगे। तो हमने जो चीज़ सीख रखी है, हमने जो बेसिक सीख रखा है कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, इस तरह से जो हमने सीख रखा है, जो हमने प्लेस वैल्यू याद की है, उसी हिसाब से उत्तर बता देंगे। तो भाई समक्रम में क्या होगा? समक्रम में जो पोजीशन बाएं से आएगी वो डबल हो जाएगी, यानी 11 पोजीशन आई है तो क्या हो जाएगी? 11 का डबल 22वां। भाई 22वां पोजीशन क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला जो बेसिक वर्णमाला होती है उसका 22वां लेटर होगा। भाई उसका 22वां लेटर क्या होता है? 22वां लेटर होता है वी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वी। आशा करते हैं आपको
चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं इसे रब करने चल रहा हूँ। अगला उदाहरण देखते हैं। अगर पोजीशन मान लीजिए दाहिने से आ गई तब क्या होगा। मान लीजिए हमने अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से प्रवेश किया, फिर क्या होगा। भाई दाएं से प्रवेश करने पर क्या होगा। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर ये प्रश्न हो जाए, क्या प्रश्न हो जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला समक्रम की है, इस बात को हाईलाइट करना है, इस बात को ध्यान देना है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला का समक्रम पढ़ रहे हैं। समक्रम में क्या है भाई कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर बताना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशंस। भाई पोजीशन क्या है, दाएं और बाएं, तो हमने दायां और बायां लिख लिया। अब भाई हमें हाईलाइट करना है, हमने प्रवेश कहाँ से किया है, तो हमने दाएं से प्रवेश किया है, तो इस चीज़ को हमने हाईलाइट कर लिया। अगर हमने दाएं से प्रवेश किया है या हमने बाएं से प्रवेश किया है तो हमें देखना है कि अगली पोजीशन क्या है, उसके बाद वाली पोजीशन अगर सेम होगी तो घट जाएगी, डिफरेंट होगी तो जुड़ जाएगी। तो हमने देखा कि दाएं से हमने जब प्रवेश किया उसके बाद बाएं पोजीशन आ रही है तो ये जुड़ जाएगी, भाई पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो हम दाएं से 8वें अक्षर तक गए हैं, फिर वहाँ से बाएं तक तीसरे अक्षर तक गए हैं, तो 8 3 क्या हो गया, 11 हो गया। अब 8 3 क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। अब 11वां अक्षर तो होगा, लेकिन 11वां अक्षर होगा कहाँ से। तो प्यारे मित्रों 11वां अक्षर होगा दाहिने से होगा। अब बात फंस जाती है कि दाहिने से यदि 11वां अक्षर होगा तो हम दाहिने से, तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला सीखी नहीं है, हमने कहाँ से सीखी है, हमने तो बाएं से सीखी है। तो हम बाएं से बताएंगे भाई, हम कहाँ से बताएंगे, बाएं से। अब हम कितना इसमें जोड़ें या घटाएं कि हम इस चीज़ को बाएं से बता सकें। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बताया कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला समक्रम की है तो उसमें टोटल 13 लेटर होंगे। अगर टोटल 13 लेटर होंगे तो हम उसमें से क्या करते हैं भाई, किसी भी दायां अगर है मान लीजिए, तो हमें बताना है, हमें उसे बाएं में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं 14 में से घटाते हैं। हम बेसिक वर्णमाला में क्या करते चले आए थे, हम करते चले आए थे कि यदि दायां अक्षर आ गया, दाहिने से आ गया, तो उसे बाएं में परिवर्तित करने के लिए 27 में से घटाते थे। लेकिन यहाँ पर तो 13 ही अक्षर हैं, वहाँ 26 अक्षर होते थे, तो 27 में से घटाते थे। यहाँ 13 अक्षर हैं तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। तो हम बाएं से पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे, 14 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरा। 14 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा। अब भाई तीसरा अक्षर तो आ गया, लेकिन हमने एक चीज़ और सीखा है। क्या सीखा है भाई, हम तो बेसिक वर्णमाला का क्रम जानते हैं, उसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं। तो हम बेसिक वर्णमाला के हिसाब से प्रश्नों को हल करेंगे। ये बाएं से आया है समक्रम का, ये समक्रम में क्या बाएं से तीसरी पोजीशन आई है, लेकिन यही पोजीशन अगर बेसिक वर्णमाला में होती तो क्या होती भाई, इसका डबल होता है। इसका क्या होगा, डबल होगा। जैसे कि मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यही प्रश्न है ठीक, कि पहली पोजीशन पर ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, यही होगा। तो लेकिन ये तीसरा यहाँ पर सी तो होगा नहीं, तीसरा क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ डबल होता है ना, यहाँ क्या होता है, बी की पोजीशन क्या है, दूसरी है, डी की क्या है, चौथी है। डी की वर्णमाला में पोजीशन क्या होती है, चौथी होती है। बी की वर्णमाला पोजीशन क्या होती है, दूसरी होती है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन क्या है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। हमने तो वही क्रम याद किया है ना कि एफ की छठी पोजीशन होती है। तो जो ये क्रम आ रहा है यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा भाई, समक्रम में क्या हो जाएगा, जो पोजीशन बाएं से आएगी उसका डबल हो जाएगा। तो भाई तीसरी पोजीशन आई है तो तीसरी पोजीशन का डबल क्या होगा, छठवीं पोजीशन। और छठवीं पोजीशन पर कौन होता है, एफ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, एफ हो गया। तो इसी तरह से
किसी भी प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ ले 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, कितनी भी पोजीशन दे दे, हम किसी प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि हमें देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम की है। समक्रम की है तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला अगर समक्रम की है तो उसमें टोटल 13 लेटर होंगे। उसमें टोटल कितने होंगे? 13 अक्षर होंगे। अब 13 अक्षर होंगे तो वहाँ पर पोजीशन क्या होगी? पहले पोजीशन पर बी आता है, लेकिन बी की वर्णमाला में पोजीशन क्या होती है? दूसरी होती है। यानी जो पोजीशन हम ज्ञात करेंगे बाएं से, जब प्रश्न में हम प्रश्न हल करेंगे, जो पोजीशन हम बाएं से ज्ञात करेंगे उसमें क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। डबल कर देंगे तो क्या आएगी इसमें? जैसे यहाँ बाएं से तीसरी पोजीशन आई है तो भाई हमने तीसरी को डबल कर दिया, तो क्या हम समझ गए कि भाई छठे नंबर पे क्या होता है? एफ होता है। तो इस तरह से एक प्रश्नों को हल करेंगे। यदि दाएं से पोजीशन आ गई, दाएं से पोजीशन आती थी तो हम पहले क्या करते थे? 27 में से घटाते थे। 27 में से बाएं करने के लिए क्या करते थे? 27 में से घटाते थे। लेकिन यहाँ पर तो कितने लेटर हैं? 13 अक्षर हैं। यहाँ पर तो 13 ही लेटर हैं। वहाँ कितने अक्षर होते थे? 26 अक्षर होते थे। यहाँ 13 अक्षर हैं तो हम क्या करेंगे भाई? 14 में से घटाएंगे। वहाँ 27 में से घटाते थे, यहाँ 14 में से घटाएंगे। तो पहले हम दाएं को बाएं में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाएं की जो पोजीशन आएगी उसको डबल करके हम पोजीशन बताएंगे कि उस कौन सा लेटर उस पोजीशन पर है। तो इस तरह से आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, चीज़ों को बखूबी समझ पा रहे होंगे। और अगर यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं चीज़ों को समझाने में, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। एक आखिरी प्रश्न के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला समक्रम की है और पोजीशन हम ले रहे हैं यहाँ से, दाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला समक्रम की है तो क्या हमें क्या प्राप्त करना है भाई? दाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारी पुरानी आदत बन चुकी है, हम पहले से चीज़ों को सीखते चले आए हैं भाई। पहले हमें पोजीशन लिखनी है, सबसे पहले हमें पोजीशन लिखनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 दाईं पोजीशन आई है। अब उसके बाद क्या करनी है कि पोजीशन में जहाँ से हमने प्रवेश किया है उस पर उसको हाईलाइट करना है, ताकि हमें याद रहे कि चीज़ों को कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। तो हमने दाएं से प्रवेश किया है, हमने दाएं को हाईलाइट कर दिया, सर्किल कर दिया हमने। फिर देख रहे हैं कि यहाँ दायां और दायां 2 पोजीशन सेम आ गई हैं। जब पोजीशन सेम आ जाएं तो क्या होता है? तब हो जाता है घटाना। तब चीज़ें क्या होती हैं? घट जाती हैं, घट जाती हैं। अब भाई हम देखेंगे दाएं से 8वें के दाएं तीसरा, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5वां अक्षर आ जाएगा। 5वां अक्षरात हो गया, लेकिन ये है कहाँ से? ये तो दाहिने से है। अगर ये दाहिने से है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाएं में, क्योंकि आज तक तो हम यही सीखते चले आए हैं बाएं से पोजीशन। हमने वर्णमाला का क्रम कहाँ से रखा भाई? बाएं से रखा है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाएं में, हमें इसे बाएं में बदलना पड़ेगा। तो बाएं में बदलने के लिए हम पहले क्या करते थे? बाएं में बदलने के लिए हम पहले करते थे भाई 27 में से घटा देते थे, दाहिनी पोजीशन को 27 में से घटा देते थे। अब भाई 27 में से क्यों घटाते थे? क्योंकि वहाँ टोटल 26 लेटर होते थे। किसी भी लेटर की पोजीशन दाहिने और बाएं से का योग क्या होता था? 27 होता था। लेकिन यहाँ पर टोटल 13 लेटर हैं और किसी भी लेटर के दाहिने और बाएं पोजीशन का योग क्या होगा? 14 होगा। तो हम बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? 14 में से घटाएंगे। तो भाई बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम 14 में से घटाएंगे क्या? 5। अब भाई 14 में से 5 गए तो 9 आ गया। अब बाएं से 9 आ गया। लेकिन
एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, हम बाएं से नवा बता देते भाई, बाएं से नवा क्या होता है, आई होता है, लेकिन ये अगर बेसिक वर्णमाला होती तो, यह मूलभूत वर्णमाला होती तो बता देते, लेकिन यह मूलभूत या बेसिक वर्णमाला तो है नहीं, यह समक्रम की वर्णमाला है, इसमें तो 13 ही अक्षर हैं। तो इसमें समक्रम की वर्णमाला में बताने का क्रम क्या है भाई, जो पोजीशन बाएं से आती है उसका करते हैं डबल करते हैं। तो 9वें का डबल क्या होगा भाई, 18वां। अब 18वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से होगा। 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आर। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आर हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझ पाए होंगे, और इसमें अगर कोई परेशानी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हमें पता चले कि हम चीज़ों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हमें भी पता चले कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और भी मित्र इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम आज का अपना ये सेशन एंड करते हैं। और अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ लिंक मिल जाएगी, आप पिछले वीडियो 5 लेक्चर देख सकते हैं। और नमस्कार, धन्यवाद।